हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। एयर की जगह आपके पास ऑक्सीजन भी पूछ सकते हैं, दोनों सेम है। तो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें बना के देगा वो मेटल ऑक्साइड। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, इट गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को हमेशा हमें बैलेंस करना होता है। यहाँ मैग्नीशियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ O2, इट फॉर्म्स MgO। मैग्नीशियम आपके पास 2 है तो रिएक्ट आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑक्सीजन के भी 2 थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हमारी जो केमिकल इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई है। तो हमेशा जब भी मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो बना के देता है मेटल ऑक्साइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है इसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्ट और वाटर को बनाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें क्या बना के दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है और आपके पास वाटर बना के दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि जो हमारे मेटल्स है वो डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं। कुछ मेटल जो है वो एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ मेटल आराम से रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो जो हमारे सोडियम और पोटाशियम मेटल है वो विग्रसली एकदम से फायर को कैच कर देते हैं जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर इसे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रख देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि सोडियम और पोटाशियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट है surface of magnesium, aluminium, zinc, lead etc. are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. अब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है MgO, लेकिन इसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन से भी इसको बचाता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो 4 एलिमेंट है ये ऑक्सीजन के साथ एक बार कांटेक्ट या रिएक्ट करते हैं और ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन से मेटल को बचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। फिलिंग का मतलब होता है पाउडर, कि अगर आप आयरन को अगर आप सॉलिड फॉर्म में रख रहे हो तो वो जल्दी जलेगा नहीं, हीट या फिर कांटेक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन के। लेकिन जब इसे हम पाउडर के फॉर्म में रखते हैं तो ये एकदम से बर्न कर जाता है, विग्रसली बर्न कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या होती है, वो कोटिंग आ जाती है ब्लैक कलर की, और उसे हम और क्या बनाएगा, वो कॉपर ऑक्साइड। ये जो 2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जो सिल्वर और गोल्ड होता है, सिल्वर का सिंबल होता है आपका Ag एंड सिल्वर का सिंबल गोल्ड का सिंबल होता है Au। ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई क्यों ना हो जाए। जो ज्वेलरी वगैरह बनी होती है वो सिल्वर और गोल्ड की बनी होती है और वो बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहती है बिल्कुल सही स्टेट में। नेक्स्ट अब हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल किसी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे
यहाँ पे दिया है मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ये दोनों चीज़ें नहीं, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि कब ऑक्साइड बनता है और कब हाइड्रोक्साइड बनता है। हाई रिएक्टिव मेटल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है आपके पास हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो हमारे मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी पानी के साथ वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगी। जैसे या तो कुछ मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, या फिर हॉट वाटर के साथ, या फिर स्टीम के साथ, या फिर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है पोटाशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो सीधा सा ये है कि सोडियम और पोटाशियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, और ये रिएक्शन इतनी वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट बाहर निकल रही है, और यहाँ पे हीट निकलने के बाद हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फायर को कैच कर देते हैं। तो हमने इसलिए पढ़ा है कि ये कहाँ पे होते हैं, केरोसिन में डिप रहते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब कैल्शियम भी जो है वो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम और पोटाशियम के कंपेयर में कम होती है, कि यहाँ से जो हीट इवॉल्व होती है वो फायर को कैच नहीं करती है। ये आपने याद रखना है। तो 3 एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। सोडियम और पोटाशियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम लेस वायलेंट है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस और बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। तो आपके पास जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये फ्लोट कर जाते हैं पानी के सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, स्टिक करेंगे। नीचे से जैसे ही हाइड्रोजन सरफेस पे आएगी, इसके सराउंडिंग में कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन के सराउंडिंग में होते हैं और वो फ्लोट करने स्टार्ट कर जाते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं जब स्टीम फॉर्मेशन होती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और ये जो 4 मेटल है ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के किसी भी फॉर्म के साथ, चाहे वो हॉट है, चाहे वो कोल्ड है, चाहे वो स्टीम की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना कर देता है। सॉल्ट आपके पास प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, और ये रिएक्शन भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस टू एनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, बल्कि क्या बनेगी, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, या फिर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। जैसे एग्जांपल है 3 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स सिल्वर नाइट्रेट, प्लस यहाँ NO की जगह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, यहाँ पे NO2 प्लस वाटर होगा तब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आपने बस ये याद रखना है कि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना के देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को हम बोलते हैं रॉयल वाटर। इसकी प्रिपरेशन कैसी है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 को मिक्स करके आपके पास एक्वा रीजिया बनता है। इनकी रेशो कंसनट्रेटेड HCl होता है 3 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 होता है आपके पास 1। तो 3:1 में आपके पास कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो बहुत ही कोरोसिव है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये डिसॉल्व कर देता है। लास्ट हमारे पास इसकी रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट, कि मेटल और मेटल के जो सॉल्ट है उनके साथ रिएक्शन कर रहा है ये।
तो पहला है रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं कि आपके पास जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल पी, इट गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल पी। मेटल ए आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं Na प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले ले, अगर हम Na की जगह ये ले लेते हैं हम CuSO4। तो अब यहाँ पे हमें पता है, ये जो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपने याद रखनी है कि सोडियम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और नीचे मरकरी सिल्वर गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो हमें पता है कि सोडियम मोर रिएक्टिव है, कॉपर उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो Na आ जाएगा CO की जगह पे, हमारे पास क्या बन जाएगा NaSO4 प्लस Cu डिस्प्लेस हो गया कॉपर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद रखनी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपके पास पोटाशियम, उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, और लिस्ट में आपके पास गोल्ड है। जैसे एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ है आयरन प्लस USO4। तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा FeSO4 और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी पोजीशन से। बाय बाय।